फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था। वहाँ का राजा महाप्रतापी और बड़ा तेजस्वी था और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा को प्रिय था। उस बादशाह के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े लड़के का नाम शहरयार और छोटे लड़के का नाम शाहजमा था। दोनों राजकुमार गुणवान, वीर और शीलवान थे। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को तादार देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। शाहजमा अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद को अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए तो बड़े भाई ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलाए। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री ये आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ। जब वह समरकंद शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमा ये समाचार सुनकर उसकी अगवानी सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला। वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ। शाहजमा अपने भाई शहरयार का कुशल क्षेम पूछने लगा। मंत्री ने शाहजमा को दंडवत कर उसके भाई का हाल बताया। वह मंत्री बादशाह शहरयार का परम आज्ञा पालक था। शाहजमा ने उससे कहा कि मेरे भैया ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा, इस बात से मुझको अत्यंत हर्ष हुआ। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में यात्रा की तैयारी करके और शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा, अतः तुम इसी स्थान पर ठहरो। इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन सायंकाल अपनी बेगम, जो उसे अति प्रिय थी, उससे विदा ली और अपने सेवकों और मुसाहिबों को लेकर समरकंद से चला और अपने खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से फिर मिला। वह अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शाहजमा सोच कर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी। उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक क्षण के लिए उसे काट मार गया। वो सोचने लगा, ये कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद नगर की रक्षा भित्ति से बाहर भी नहीं निकला और ऐसा कर्म होने लगा। वो क्रोधाग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसे हाथ मारे कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे गिर पड़े। इसके बाद दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंककर वो अपने खेमे में वापस आ गया। उसने रात की बात किसी से नहीं बताई। दूसरे दिन प्रातः ही सेना चल पड़ी। उसके साथ के और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, किंतु शाहजमा अपनी बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुंह पीला पड़ता जा रहा था। उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब वो हिंदुस्तान की राजधानी के समीप पहुंचा और शहरयार ने ये सुना तो वो अपने सारे दरबारियों को लेकर शाहजमा की अभ्यर्थना के लिए आया। जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो अपने अपने घोड़े से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछकर रवाना हुए। शहरयार ने शाहजमा को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहाँ से उद्यान दिखाई देता था। वो महल बड़ा और राजाओं के स्वागत योग्य था। फिर शाहजमा ने स्नान करके नए कपड़े पहने और भोजनोपरांत भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो शहरयार अपने भाई को आतिथ्य गृह में छोड़कर अपने महल को चला गया। शाहजमा फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लेटा रहा। भाई के सामने वो अपना दुख छुपाए रहा, लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। वो एक क्षण के लिए भी अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था। जब संध्या हुई तो शाहजमा ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। वे सब उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से शोभित थीं और इस विश्वास के साथ कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं बाग में आ गईं। शाहजमा खिड़की में छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती हैं। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो पहनी कर वे महल से निकली थीं। अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई देने लगी। शाहजमा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन 20 को उसने स्त्री समझा था उनमें से 10 हबशी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ बेगम बगैर मर्द की रह गई। फिर बेगम ने आवाज दी, मसूद मसूद। इस पर एक हृष्ट-पुष्ट हबशी युवक जो उसकी प्रतीक्षा में था एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा
और उसका हाथ पकड़ लिया। उन 11 हबशियों ने 10 दासियों और बेगम के साथ क्या किया उसका वर्णन मैं लज्जावश नहीं कर सकता। इसी भांति वे आधी रात तक बाग में विहार कर दे रहे हैं। फिर बाग के हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए 20 मर्द औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए और मसूद भी बाग की दीवार फांद कर बाहर चला गया। यह कांड देखकर शाहजमां को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूँ ही, मेरा बड़ा भाई मुझसे भी अधिक दुखी है, वो भी इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है, फिर मैं इतना शोक क्यों करूं? ये सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा और संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो शाहजमां ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। शहरयार ने उसका रंग रूप पहले से अलग देखा तो पूछने पर उसने मजबूरन समरकंद और यहाँ की सारी घटना बता दी कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है। मैं ये सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया, इसीलिए मैं निरोग और प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ। शहरयार बोला, मुझे तुम्हारे कहने पर विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यह देख न लूं। संभव है तुम्हें भ्रम हुआ हो। शाहजमां ने कहा, भाई साहब आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चले, दिन भर अपने खेमों में रहेंगे और रात को चुपचाप इसी मकान में आ बैठेंगे। फिर निश्चय ही आप सारा व्यापार अपनी आंखों देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है। शहरयार ने ये बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। अतः दूसरे दिन प्रातः काल ही दोनों भाई शिकार को चले। जब रात हुई तो शहरयार ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम फौज के किसी आदमी को यहाँ से जाने न देना। तत्पश्चात दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने के पहले ही शाहजमां के महल की उसी खिड़की में आ बैठे जिससे शाहजमां ने सारा कांड देखा था। सूर्योदय के पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपने उन्हीं स्त्री वेशधारी हबशियों के साथ वहां से निकलकर बाग में आई और मसूद को पुकारा। ये सारा हाल जो न कहने के योग्य है न सुनने के, देखकर शहरयार अपने मन में कहने लगा कि हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। फिर वो शाहजमां से बोला कि ये अच्छा रहेगा कि हम अपने देश और सेनाओं का परित्याग करके अन्य देश में शेष जीवन काटें। शाहजमां को ये बात पसंद नहीं आई, किंतु अपने भाई की अत्यंत दुखी दशा देखकर उसने इनकार करना ठीक ना समझा और बोला, भाई साहब मैं आपका अनुचर हूँ और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने से अधिक इस दुर्भाग्य से पीड़ित देखें तो अपने देश को लौट आएं। मुझे तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा विचार है कि संसार में किसी मनुष्य को हमारे जैसा दुख नहीं होगा। अंत में वे दोनों छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर चल दिए। दूसरे दिन प्रातःकाल वे चलते चलते एक मनोरम वाटिका में पहुँचे जो एक नदी के तट पर बनी हुई थी। इस वाटिका में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे सुस्ताने लगे और बातचीत करने लगे। थोड़ी ही देर हुई थी कि एक भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगे। कुछ देर में देखा कि नदी के जल में दरार हुई और उसमें से एक काला खंभा निकलने लगा। वह इतना ऊंचा हो गया कि उसका ऊपरी भाग आकाश के बादलों में लुप्त हो गया। यह कांड देखकर दोनों भाई और भी भयभीत हुए और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में छुपकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि काला खंभा नदी के तट की ओर बढ़ने लगा और तट पर आकर एक महाभयानक दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। दैत्य नदी तट पर आया तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक शीशे का बड़ा और मजबूत संदूक है जिसमें पीतल के 4 ताले लगे हैं। दैत्य ने नदी तट पर आकर सिर से संदूक उतारा और उसी वृक्ष के नीचे रख दिया जहाँ दोनों भाई छुपे थे। फिर उसने कमर से लटकती हुई 4 चाबियों से संदूक के चारों ताले खोले। संदूक खोला तो उसमें से एक
अति सुंदर स्त्री निकली जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। दैत्य ने स्त्री को प्रेम दृष्टि से देखा और कहा, प्रिय, तू सुंदरता में अनुपम है। बहुत दिन हो गए जब मैं तुझे तेरे विवाह की रात को उड़ा लाया था। इस सारे काल में तू बड़ी निष्कलंक और मेरे प्रति वफादार रही है। मुझे इस समय बड़ी नींद आ रही है, इसलिए तेरे निकट सोना चाहता हूँ। ये कहकर वो महाभयानक आकृति वाला दैत्य उस स्त्री की जंघा पर सिर रखकर सो गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके पांव नदी के जल को छू रहे थे। सोते समय उसकी सांस का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे बादल गरज रहे हों। सारा वातावरण उस ध्वनि से कंपायमान हो रहा था। संयोग से जब स्त्री ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पतियों में छुपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। उसने दोनों को नीचे उतरने का संकेत किया। उसके उद्देश्य को समझकर दोनों का भय और बढ़ा। दोनों ने इशारे ही से उससे विनती की कि हमें पेड़ ही पर छुपा रहने दो। स्त्री ने धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उतारकर पृथ्वी पर रख दिया और उठकर उनको धैर्य देते हुए बोली कि कोई भय की बात नहीं है, तुम नीचे उतर आओ और मेरे समीप बैठो। उसने ये भी धमकी दी कि अगर ना आओगे तो मैं दैत्य को जगा दूंगी। ये सुनकर वे बहुत डरे और चुपचाप नीचे उतर आए। वह स्त्री मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़कर एक वृक्ष के नीचे ले गई और उनसे अपने साथ सम्मुख करने को कहा। पहले तो उन दोनों ने इनकार किया, किंतु फिर उसकी धमकी से डर कर वो जैसा चाहती थी उसके साथ कर दिया। इसके बाद स्त्री ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। फिर उसने एक छोटी सी संदूकची निकाली और उनसे पूछा कि जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है? उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम, तुम बताओ इसमें क्या है। उस सुंदरी ने कहा, इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध कर चुके हैं। ये 98 अंगूठियां थी और तुम्हारी 2 मिलने से 100 हो गई। इसके पश्चात वह उनकी अंगूठियां लेकर अपनी जगह आई। उसने दैत्य का सिर फिर अपनी गोद में रख लिया और इन दोनों को संकेत किया कि चले जाओ। दोनों वहां से चल दिए और जब बहुत दूर निकल गए तो शाहजहां ने अपने बड़े भाई शहरयार से कहा, देखिए, इतनी सुरक्षा और कड़े प्रबंध पर भी ये स्त्री अपने मन की अभिलाषा पूरी कर रही है। ये भी देखिए कि दैत्य को उस पर कितना विश्वास है और वो उसकी निष्कलंकता की कैसी प्रशंसा कर रहा था। अब आप ही न्यायपूर्वक बताएं कि इस बेचारे का हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं। हम जो बात ढूंढने निकले थे वह हमें मिल गई। अब हमें वापस अपने अपने देश को चलना चाहिए और किसी स्त्री से वह न करे, क्योंकि शायद ही कोई स्त्री निष्पाप हो। शहरयार ने अपने छोटे भाई के कहने के अनुसार ही काम किया और वहाँ से दोनों शहरयार की राजधानी को चले। 3 रातों बाद वे अपनी सेनाओं में पहुँचे। शहरयार ने आगे शिकार पर न जाना चाहा और राजधानी को वापस आ गया। महल में जाकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि वह बेगम को ले जाकर मृत्यु दंड दे। मंत्री ने बादशाह की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। फिर शहरयार ने 10 दासियों को अपने हाथ से मार डाला। इसके बाद शहरयार ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करूं कि विवाह के बाद मेरी बेगम कुकर्म का अवसर ही ना पा सके। अतएव उसने निश्चय किया कि रात को विवाह करूं और सवेरे ही बेगम को मरवा दूं। तत्पश्चात उसने अपने भाई शाहजमा को विदा किया। वो शहरयार की दी हुई अमूल्य भेंटों को लेकर अपनी सेना के साथ समरकंद चला गया। शाहजमा के जाने के बाद अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि वह विवाह हेतु किसी सामंत की बेटी को लाए। प्रधानमंत्री ने एक अमीर की बेटी ला खड़ी की। शहरयार ने उससे विवाह किया और रात भर उसके साथ बिताकर सुबह मंत्री को आज्ञा दी कि इसे ले जाकर मार डालो और रात के लिए फिर किसी सरदार की सुंदर बेटी मेरे विवाहार्थ ले आना। मंत्री ने उस बेगम को मार डाला और शाम को एक और अमीर की बेटी ले आया और दूसरे दिन उसे भी ले जाकर मार डाला। इसी प्रकार शहरयार ने सैकड़ों अमीरों सरदारों की बेटियों से विवाह किया और दूसरी सुबह उन्हें मरवा डाला। अब सामान्य नागरिकों की बारी आई। साथ ही इस जघन्य अन्याय की बात सब जगह फैल गई। सारी नगर में शोक, संताप और रोदन की आवाजें उठने लगी। कई लोग अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़ गए और अन्य देशों में जा बसे। वहाँ के मंत्री की 2 कुंवारी बेटियां थी। बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का नाम दुनियाजाद था। शहरजाद अपनी बहन और सहेलियों से अधिक तीक्ष्ण बुद्धि थी। वो जो बात भी सुनती या किसी पुस्तक में देखती उसे कभी नहीं भूलती थी। वार्तालाप के गुण में भी प्रवीण थी। एक दिन उसने पिता से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। मंत्री ने कहा, यदि तेरी बात मानने योग्य होगी तो मैं अवश्य मानूंगा। शहरजाद ने कहा कि मैंने निश्चय किया है कि मैं बादशाह को इस अन्याय से रोकूं जो वो कर रहा है, और जो कन्याएं अभी बची हैं उन
इनके माता पिता को चिंता मुक्त कर दो। मंत्री ने कहा, बेटी तुम यह हत्याकांड किस प्रकार रोक सकती हो? तुम्हारे पास कौन सा उपाय ऐसा हो सकता है जिससे ये अन्याय बंद हो? शहरजाद बोली, ये आपके हाथ में है। मैं आपको अपनी सौगंध देकर कहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के साथ कर दीजिए। मंत्री ये सुनकर कांपने लगा और बोला, बेटी तू पागल हो गई है क्या, जो ऐसी वाहियात बातें कर रही है? क्या तुझे बादशाह के प्रण का पता नहीं है? शहरजाद ने कहा, मैं बादशाह के प्रण को भली भांति जानती हूँ, परंतु अपने इस विचार को किसी प्रकार न छोड़ूंगी। यदि मैं अन्य कन्याओं की भांति मारी गई तो इस असार संसार से मुक्ति पा जाऊंगी, और अगर मैंने बादशाह को इस अत्याचार से विमुख कर दिया तो अपने नगर निवासियों का बड़ा हित कर सकूंगी। मंत्री ने कहा, कौन सा पिता ऐसा होगा जो अपनी प्यारी संतान के लिए ऐसा करने का सोच भी सकेगा? तुझे चाहे अपने प्राण प्यारे ना हो, लेकिन मुझसे ये नहीं हो सकता कि तेरे खून से हाथ रंगूं। शहरजाद फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और विवाह की प्रार्थी रही। मंत्री ने कहा, तू बेकार ही मुझे गुस्सा दिला रही है। जो भी व्यक्ति किसी काम को बगैर सोच विचार के करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। मुझे भय है कि तेरी दशा उस गधे की तरह न हो जाए जो सुख से रहता था किंतु मूर्खता के कारण दुख में पड़ा। शहरजाद ने कहा, ये कहानी मुझे बताइए। अब क्या? मंत्री की कहानी सुनने के बाद शहरजाद विवाह करेगी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।